सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीए एग्जाम कैलेंडर 2025 से रिलेटेड। देखो, अगर आप 2025 के लिए आईआईटी जेई नीट सीयूटी यूजी एंड पीजी एंड जो नेट जैसे एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो 2025 में आप भी जो इंडिया के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहाँ पर अपनी जो डिग्री है उसको परस्यू करो, तो जो एनटीए जो एजेंसी होती है वो जब ये जो सारे कॉलेजेस होते हैं लाइक आपके आईआईटी हो गए, एनआईटीज हो गई, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू और जो भी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हो गए वहाँ के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं वो आपका जो एनटीए है वो सब कंडक्ट कराता है। इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले हैं कि ये जो सभी एग्जाम्स हैं, जो आपका आईआईटी हो गया, सीयूटी हो गया, ये जो सभी एग्जाम्स हैं इनकी जो टेंटेटिव डेट्स है, मीन्स कब आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे, पूरा जो आपका प्रोसेस रहेगा वो किस किस टाइम पर क्या प्रोसेस आपका फॉलो अप होने वाला है, और जो आपका एग्जाम होगा और जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो किस तरीके से वो कब रिलीज किए जाएंगे, साथ साथ जो आपका रिजल्ट है वो कब रिलीज किया जाएगा। देखो, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बट उसी के साथ साथ एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उस एग्जाम के बारे में, और साथ साथ वो कब एग्जाम कराया जाएगा, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा, ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, अगर आप किसी एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम कोई गलती कर देते हो, आप डेट भूल जाते हो या रजिस्टर करना भूल जाते हो, मतलब भूल इन द सेंस कि आप लास्ट डेट मिस कर देते हो या फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम कुछ गलती कर देते हो, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। और एग्जाम टाइम पर आप कुछ मतलब कि कुछ अगर आपको पता होगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है तो उस हिसाब से अपना जो स्ट्रेटेजिक जो प्लान है उसको भी आप अच्छे से फॉलो अप कर पाओगे। तो इसी वीडियो में हम जो टेंटेटिव डेट्स हैं फॉर 2025 इसको हम बिल्कुल अच्छे से चेकआउट करने वाले हैं। चलो जी, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एनटीए जो होता है। देखो, एनटीए जो एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कि मतलब इंडिया में जो बेसिकली जो मेजर एग्जाम्स है लाइक आपका आईआईटी जेई हो गया, आपका नीट और आपका सीयूटी और जो नेट की जो बेसिकली एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनको ये कंडक्ट कराता है। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, मींस सेम ईयर की 2024, अब तो ये मतलब लास्ट ईयर में काउंट हो जाएगा कुछ मंथ बाद, तो 2024 में 19 सितंबर को जो आपका एनटीए ने जो ऑफिशियल जो कैलेंडर था 2024 का वो रिलीज कर दिया था। देखो, 2025 का कैलेंडर थोड़ा सा डिले हो गया, वो इस वजह से क्योंकि 2024 में इलेक्शंस भी थे और जो एनटीए ने जो एग्जाम्स कराए थे लाइक आपका सीयूटी एग्जाम कराया था वो भी थोड़ा डिले हो गया था इलेक्शंस की वजह से, उसका जो रिजल्ट था वो भी डिले हो गया था। इसी वजह से जो 2025 का जो पूरा शेड्यूल है वो भी थोड़ा सा डिले हो गया है। मींस एग्जाम्स तो ऑन टाइम ही होंगे, बट जो मतलब कि जो डेट है रिलीज करने की, जो पूरा आपका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। वैसे तो सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में मतलब कि ये माना जा रहा था, एक्सपेक्टेड था कि जो आपका एनटीए का जो बेसिकली आपका जो कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया जाएगा, बट आज 14 अक्टूबर है, अभी तक कोई भी आपका एनटीए का रिजल्ट नहीं आया। वैसे जैसे ही आएगा सबसे पहले मैं आपको चैनल पर आकर आपको सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ें अप टू डेट कराता रहूँगा। तो अब बात करते हैं हम अपना जो आपका एनटीए का जो कैलेंडर वो कब तक आ सकता है। तो विद इन अ वीक, मतलब 14 अक्टूबर तो 20 अक्टूबर तक शायद आपका जो एनटीए का जो पूरा आपका कैलेंडर है वो रिलीज करा दिया जाए। चलो, अब हम बात करते हैं कुछ टेंटेटिव डेट्स के बारे में कि कब आपका जो ये एग्जाम्स है वो कराए जा सकते हैं। बाकी मैंने आपको एनटीए के बारे में बता दिया। एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जहाँ पर मतलब कि जो बहुत सारे मेजर इंडिया के जो एग्जाम्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम, वो कंडक्ट कराए जाते हैं, और जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, आईआईटीज़ हो गया, एनआईटीज़ हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू और टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होगी, वहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो इस एग्जाम के थ्रू ये जो एग्जाम्स होते हैं इनको क्रैक करना होता है। चलो, सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका जो एनटीए एग्जाम कैलेंडर है वो जब रिलीज हो जाएगा तो आप उसको डाउनलोड कैसे करोगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डेट्स पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको चले जाना है और वहाँ पर सबसे ऊपर आपका नोटिस का ऑप्शन होगा। नोटिस में आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक द लिंक टू द एनटीए एग्जाम कैलेंडर 2025 पीडीएफ पे आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी, और जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसकी सभी डेट्स आप चेकआउट कर लेना। उस हिसाब से आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, जो आपका पूरा टाइम टेबल है वो उसी तरीके से डिजाइन करना, क्योंकि आपका मतलब कि एक ईयर में सिर्फ एक एग्जाम आपका कराया जाता है कॉलेज में एंट्रेंस के लिए, तो उस एग्जाम को आप बिल्कुल अच्छे से मतलब एक बेस्ट प्रिपरेशन के आपको करके देना चाहिए। चलो, कुछ टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए ताकि आप अपनी जो प्लान है, जो आपके प्रिपरेशन है उसको आप अच्छे से कर सको। चलो, सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई मेंस 2025 की। देखो, आपको पता है जो जेई मेंस का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका जेई एडवांस कराया जाता है, जिसकी हेल्प से आप जो आईआईटीज़ हैं, टॉप आईआईटीज़, उसमें एडमिशन ले सकते हो। तो जो आपका जेई मेन का एग्जाम है 2025, जो सभी एग्जाम है वो आपके 2 सेशन में कराए जाते हैं। फर्स्ट सेशन में जो आपका फर्स्ट सेशन होता है उसमें आप जो बीटेक हो गया, जो बीई मतलब बैचलर ऑफ
ऑफ इंजीनियरिंग जो कोर्सेज हो गए, लाइक आपका जो IITs है, NITs है, वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। और जो सेकंड सेशन होता है आपका, उसमें आप जो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है उन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। वैसे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि क्लास 12 के बाद वो कौन से टॉप कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हो, साथ साथ सैलरी क्या है, उन कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, और क्लास 12 में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हुई है। ये वाली वीडियो आप इस वीडियो के बाद चेकआउट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ टेंटेटिव डेट्स के बारे में। देखो यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया है कि जो NTA जो मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फॉर दी जेई मीन्स 2025 वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में रिलीज करा देगा। तो ये कुछ टेंटेटिव डेट्स हैं, आगे पीछे 4-5 दिन आगे पीछे हो सकता है, बट ये कुछ मतलब कि फिक्स डेट आपकी रहेंगी। फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका फर्स्ट वीक मतलब बेसिकली आपका नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, और जो सेकंड सेशन है उसका फरवरी में आपका जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आ जाती है जो आपका एग्जाम्स होंगे। तो एग्जाम आपका जो होगा वो जनवरी में आपका कराया जाएगा, और सेकंड सेशन के लिए आपका जो सेकंड एग्जाम होगा वो आपका अप्रैल 2025 में कराया जाएगा। तो अगर आप जेईई मेन के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप फर्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फर्स्ट एग्जाम के लिए, तो आप जनवरी तक अपनी एक्सपेक्टेड डेट लेके चल सकते हो। अपना जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से आप रखना कि आप जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट, रिवीजन और जो आपके मॉक टेस्ट है वो सब कुछ कंप्लीट कर लो। और ऐसे ही आपका अगर सेकंड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अप्रैल तक अपना जो पूरा प्लान है वो कंप्लीट कर देना। जो दोनों का रिजल्ट है मतलब फर्स्ट सेशन का वो आपका मार्च तक रिलीज करा दिया जा सकता है, और जो सेकंड सेशन है उसका मई या अप्रैल मतलब कि अप्रैल है वहां तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जा सकता है। उसके बाद आपका जो पूरा काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका रहेगा, और फिर ऑन अराउंड आपके अगस्त तक आपका जो कॉलेज है उसमें आपका एडमिशन कंफर्म करा दिया जाता है, और अगस्त में आपके जो कॉलेजेस हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। चलो अब बात करते हैं हम अपना नीट 2025 की। देखो नीट का जो एग्जाम था, जो उसका रिजल्ट था 2024 का, वो सबको पता है कैसा रहा है, और वो मतलब काफ़ी ही मतलब कि एक वायरल मतलब कि न्यूज़ रही है। चलो ऐसे हम बात करते हैं। देखो नीट का अगर आप एग्जाम देते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। लाइक आपका जो MBBS कोर्स हो गया, BSc नर्सिंग 12th क्लास के बाद, आयुष जो BVS एंड BDA, ये जो सारे कोर्सेज होते हैं, लाइक एम्स और जिपमर, ये जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हो गई, टॉप कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर ही आप ये कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। ये सभी आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज है, और यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छी आपको फैसिलिटीज़ और काफ़ी अच्छी फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। तो अगर हम नीट 2025 की बात करें तो जो उसका बेसिकली नोटिफिकेशन है वो फरवरी 2024 में रिलीज होने के काफ़ी चांसेस हैं, और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सेकेंड वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो आप अपना जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इनको नोट करके रख लेना। और जो आपका एग्जाम है वो आपका मई में आपका हो सकता है, मई एंड में आपका जो एग्जाम है वो कराया जाए और एग्जाम आपका मई में, और जो रिजल्ट है वो जून तक आपका रिजल्ट आ सकता है। और ऐसे ही फिर आपका काउंसलिंग प्रोसेस और फिर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की, क्योंकि जो मेरी मतलब बेसिकली जो मेजर ऑडियंस है वो मेरे से CUT एग्जाम के थ्रू मतलब कि अटैच है। जो मतलब मेरे मैक्सिमम सब्सक्राइबर्स है वो CUT एग्जाम के थ्रू ही मेरे से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मैंने जो बच्चों का मतलब हेल्प किया वहाँ से मेरे से अटैच। चलो अब हम बात करते हैं CUT एग्जाम। CUT UG एंड PG। CUT के आपके 2 एग्जाम्स होते हैं बेसिकली। CUT का आपका जो अंडर ग्रेजुएशन जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए CUT एग्जाम कराता है, और CUT जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो एग्जाम्स होते हैं वो उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो भी कराता है। चलो अब जो इंडिया में टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, लाइक आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ और सब भी यूनिवर्सिटीज़ होगी उन सब के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है अगर आप UG और PG में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन विंडो है CUT UG के लिए वो आपके फरवरी मंथ में मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि वो ओपन कर दी जाएगी, और तभी से आपके जो रजिस्ट्रेशन है फॉर UG कोर्सेज वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे। उसी टाइम पर आपके जो 12th के जो एग्जाम्स है वो स्टार्ट हो जाते हैं, मीन्स उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो लास्ट फेज में होती है। मार्च के एंड तक आपका जो बेसिकली मार्च के एंड भी नहीं, मार्च के मिड में आपके जो एग्जाम्स हैं जो मेन एग्जाम्स होते हैं लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जो आपका अकाउंट्स कॉमर्स और जो आर्ट्स के एग्जाम्स हो गए वो आपका मार्च के मिड तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके कुछ म्यूजिक और मतलब कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के एग्जाम्स होते हैं वो मार्च के एंड तक और मतलब यहाँ तक चलते रहते हैं। चलो जो CUT PG का जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज होगा आपका जनवरी 2025 में, और जो एडमिट कार्ड्स है बेसिकली जो आपका एग्जाम है, एग्जाम आपका जो CUT UG का जो एग्जाम होगा वो मई 2025 में कराया जाएगा, और जो PG का एग्जाम होगा वो पहले मतलब कि मार्च में आपका करा लिया जाएगा। तो ये डेट्स आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि CUT देखो CUT अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUT की बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप CUT में
किसी CUT एग्जाम के थ्रू आप किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाओगे। क्योंकि अगर हम कंपटीशन को देखे जाएं तो लास्ट 3 ईयर से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर रहे हैं थ्रू CUT एग्जाम और टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, तो उनकी जो नंबर्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी उस हिसाब से लेके चलनी होगी। बाकी जो आपका एग्जाम है मतलब CUT का जो एग्जाम है वो आपका मई में आपका हो सकता है, और जो PG का है वो मार्च में मैंने आपको बता दिया, और रिजल्ट आपका जून और जुलाई के मतलब जून के एंड तक आपका रिजल्ट है वो आ सकता है। फिर जुलाई और अगस्त में पूरा आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आपका रहता है। देखो बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट CUT UG 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, BHU इनको टारगेट कर रहे हैं, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड यस मेरे को इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो अप कर लेना। क्योंकि यहाँ पर मैं जो CUT के थ्रू कैंडिडेट दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी जो काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं उनमें आपको गाइड करता हूँ। इस सेशन में 2024 सेशन में मोर देन 1000 स्टूडेंट्स का मतलब मैंने हेल्प की है उनका एडमिशन कराने में, और उनका एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके नॉर्थ कैंपस के टॉप कॉलेज में उनका एडमिशन कन्फर्म कराया है। आप फीडबैक भी चेक कर सकते हैं, सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके और जो लिंक्स हैं इन डिस्क्रिप्शन उनको आप जरूर चेकआउट कर लेना। बाकी जो पूरा जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का उसमें मैं आपकी हेल्प करता हूँ एज अ गाइड, और एज अ कॉलेज मेंटर भी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो ये चीज़ें भी आप चेकआउट कर लेना, सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट हम चीज़ चेकआउट कर लेते हैं, जो आपका UGC नेट एग्जाम होगा फॉर आप PhD के लिए आपका ये एग्जाम होता है। आपको बता देता हूँ, मतलब अभी तो आप बेसिकली आई थिंक ये जो आप वीडियो देख रहे होंगे या तो आप मतलब 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे या फिर आपने 12th क्लास अभी पास कर ली होगी, आप ड्रॉप ईयर में होंगे, तो फिर भी आपको इस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए, मतलब आप अभी दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, आगे चल के आपको कभी देना हो। तो जो नेट का एग्जाम होता है बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, ये आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर PhD। मीन्स अगर आप अपनी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हो, फिर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर लेते हो, उसके बाद आपका ये एग्जाम होता है नेट का एग्जाम। इसके थ्रू आप अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है और जो आपका रिसर्च के जो प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली जो आप PhD है उसको परस्यू कर सकते हो। तो उसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो अप्रैल 2025 में रिलीज़ कर दी जाएगी, और जो उसके बेसिकली एग्ज़ाम है वो आपका जून 2025 में कराया जाएगा, और जो एग्ज़ाम है वो आपका अगस्त में मतलब स्टार्ट होगा, और जो रिजल्ट है वो आपका सितंबर तक करा दिया जाएगा। तो ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू बेसिकली NTA एग्ज़ाम कैलेंडर 2025। बाकी कंक्लूजन यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, कंक्लूजन सिंपल ही आता है कि जो आपका बेसिकली NTA का जो एग्जाम कैलेंडर है वो अक्टूबर के मतलब कि एंड से पहले ही आपका कभी भी रिलीज़ कर दिया जा सकता है। तो आपकी जो भी सारी डेट्स हैं उनको आप चेकआउट करते रहना। बाकी चैनल पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, जैसे आपकी कुछ भी डेट्स रिलीज होती है CUT से रिलेटेड और पूरा NTA जो टेस्टिंग एजेंसी है उससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले मैं आपको चैनल के थ्रू यहाँ पर आपको बता दूंगा। बाकी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज के थ्रू, पोस्ट के थ्रू भी मैं आपको सारी चीज़ों से अपडेट कराता रहता हूँ। और अगर मेजरली आप मतलब कि CUT UG के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर मैं आपको प्रिपरेशन टिप्स और जो पूरा काउंसलिंग आपकी प्रोसेस है वहाँ पर उसके लिए मैं आपको गाइड करता रहता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप मेरे को फॉलो अप भी कर सकते हो। आप मतलब मैं पर्सनल भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू व्हाट्सएप, आप मेरे से वहाँ से बात कर सकते हो, और पूरा जो काउंसलिंग का आपका प्रोसेस है आप उसमें मेरी हेल्प ले सकते हो। मोर देन 1000 कैंडिडेट्स का जो एडमिशन है वो मैंने कंफर्म कराया। आप मतलब कि फीडबैक जो फॉर्म है बेसिकली फीडबैक जो स्टूडेंट्स का है वो आप चेकआउट कर सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मतलब मैंने किस तरीके से हेल्प की है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू दिस वीडियो। होप करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड ये जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और आप किसी और टाइप की वीडियो मतलब कि किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसको टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो अप कर लेना, वहां पर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट जो हेल्पफुल कंटेंट है वो प्रोवाइड कराता रहता हूं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है वो जरूर चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।